हेलो नमस्ते एंड खमांगणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और पीछे चल रही मशीन तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। और मैं बिल्कुल नई धोई नहीं हूँ, जैसा भी चेहरा दिख रहा है प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और अभी किचन में, अभी सुबह का मैं टाइम बता देती हूँ आपको, 8:30 हो रहे हैं। ये जल्दी जाते हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गए, 8:30 के करीब जा रहे हैं, नहीं तो 6, 7:30, 7 बजे तक ये निकल जाते हैं रोज़। तो उस चक्कर में मैं रात को ही थोड़ा एक्स्ट्रा रोटी बना के रखती हूँ कि सुबह नाश्ता हो जाए मतलब। तो इसीलिए रोटी बनी हुई थी, फिर मैंने टिंडे की सब्ज़ी बनाई हुई है और रायते की तैयारी कर ली है। छाछ यहाँ रखी है, चाट मसाला एंड बस। अब मुझे जीरा पीसना है, तो मैं जीरा एक बार उतना ही पीस लेती हूँ जितना रायते में चाहिए हमको, मतलब छाछ में चाहिए, सॉरी। ये गए हुए नहाने। और मैं सही बताऊँ तो ब्लॉग बनाने की हिम्मत, इतनी तेज़ गर्मी हो रखी है जयपुर में, इतनी तेज़ गर्मी कि आप बता नहीं सकते। अभी भी मैंने ब्लॉग बनाने की हिम्मत की है, बट बहुत तेज़ गर्मी है। मतलब इतना डिहाइड्रेटेड लगता है आपको सुबह सुबह ही, चाहे आप कितना ही पानी पी लो, कितना ही कुछ भी खा लो, बहुत गर्मी है भाई। और बस डस्टिंग वगैरह करनी है मेरे को। सेट तो थोड़ा कर दिया है, ये मैंने रद्दी निकाल के रखी है जो मैं पीछे स्टोर रूम में रखती हूँ। चाबी निकाल ली है, तो ये रख के आते पीछे। और साथ में यहाँ पे ना, मैं जब आई थी तो मैंने एक नया कुछ देखा कि ये लोग, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं, इनकी फैमिली भी, यहाँ पे ये लोग दूध की थैलियाँ भी इकट्ठी करते हैं। तो क्या ही चीप हरकत है, मतलब दूध की थैली कौन इकट्ठी करता है, मतलब क्या चीप है ये। मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हम लोग तो फेंक देते थे, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सही भी है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक रद्दी में जाता है, कम से कम कचरे में नहीं जाता है और इसको रिसाइकल हो जाता है, दोबारा यूज़ आ जाता है। तो इसीलिए मुझे अब कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि हाँ ठीक है, प्लास्टिक को हम अलग सेपरेट करते हैं और हमेशा से ही करते हैं। जितना भी प्लास्टिक होता है अलग सेपरेट रखेंगे, कांच की बोतल अलग से सेपरेट रखेंगे, पेपर अलग से सेपरेट रखेंगे, और बहुत इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद पीछे स्टोर रूम में हम लोग इसको बेच देते हैं रद्दी के रूप में। तो इसमें जितनी भी ये प्लास्टिक की थैलियाँ, छाछ और दूध की थैलियाँ है, वो इकट्ठी करते हैं। और ये है रद्दी, उसको रख के आते पीछे, पहले स्टोर रूम का ताला खोल के आते। मैं सारे पायदान सुबह उठते ही धूप में लगा देती हूँ। और ये है हमारा पीछे स्टोर रूम, एक्चुअली कोठी बोलते हैं यहाँ तो, बट एज ए स्टोर रूम ही हमने इसको काम में लिया हुआ है। अंदर बड़ा सारा कबाड़ा रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जो भी ये मज़दूरों वाली जो भी सामान होते हैं ना, ये सारा सामान यहीं पे इकट्ठा करके रखते हैं, लेके आते रहते। तो ये कुछ मुझसे ही गिर गया है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है। और ये भी पूरी थैली है ना, मेरा दूध से भरी हुई है, दूध की थैली। अब इसको मैं बाद में खाली करूँगी, जब तक दूसरा कुछ बैग बना लूँगी। इसको करते बंद। और मेरे पेड़ों का हाल कुछ इस तरह से है, बेचारी ऊपर से सारी ये रात रानी की पत्तियाँ ऐसे झड़ गई। हालांकि पानी में दिन में 3 बार डाल रही हूँ, तब जाके ये इतने हरे भरे हैं। दिन में 3 बार पानी इसमें डल रहा है। और अभी मुझे वहाँ पे उसमें भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाने हैं। पेड़ पौधे एक्चुअली मेरे पास है, मतलब मैं ले आऊँगी, लेकिन मिट्टी यहाँ सिटी में नहीं मिलती मुझे, पूरे पेड़ ख़राब हो जाते हैं। अब कहीं से मुझे मिट्टी का इंतज़ाम हो जाए ना, अगर मैं आज बाहर जाऊंगी तो एक थैली और चमचा कुछ साथ में, मतलब थैली में डाल के लेके जाऊंगी। कहीं से अगर मिट्टी मिल गई तो मिट्टी ज़रूर लेके आऊँगी, ताकि पेड़ पौधे लगा सकूँ।
मैंने रोटी लगा दी है, ये इनकी प्लेट है, ये मम्मी की प्लेट है। तो वहाँ पर सब रायते में बूंदी मिला लेते हैं। ये मोटे हो गए, इनको पैंट आ रही नहीं है दूसरी, तो मेरे पे चल रहा है टाइट टाइट पैंट पैंट निकालिए मेरे लिए। मैंने कहा था कि मोटे होने के लिए। मैं ये मसाला वाली बूंदी कम पसंद करती हूँ, मेरे को प्लेन बूंदी पसंद है, पर इन लोगों को मसाले वाली पसंद है, तो मसाले वाली लेके आए थे इस बार ये। और मसाले वाली हो या प्लेन हो, मैं एक बार पानी में से अच्छे से निकाल के और फिर ही, मतलब जब वो फूल जाती है ना, फिर मिलाती हूँ। कई लोग डायरेक्ट भी डालते हैं छाछ या दही में, पर मैं डायरेक्ट नहीं डालती। मोटे हो गए आप। नहीं तो वो धुलेगी, बहुत गंदी हो गई। और भी तो है पैंट आपके पास, एक दो थोड़ी है। ये लो, गिरी क्या। तो ये मम्मी की और इनकी प्लेट। ये आपके जूते रखे ना। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? यार कुछ तो खा जाया करो सुबह सुबह। 2 रोटी खा जाओ फटाफट, छाछ पी जाओ। चलो ये मम्मी को दे देना। मम्मी को 3 रोटी दी है मैंने, फिर दोबारा अभी चिल्लाएगी मम्मी थोड़ी देर में। ये पी रहे थे अपनी छाछ और मैंने लगाए हुए थे अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में, तो बस वही ड्रेन कर रही थी पानी में और फिर उसको ड्राई किए रखना था। तो भाई इतना बोलने के बावजूद ये बिना खाना खाना खाए गए। और मैं इनके पीछे पड़ रही हूँ काफ़ी दिन से। मेरा मतलब फेवरेट फ्रूट है इस सीज़न का फालसे, और रोज़ पीछे पड़ती हूँ फालसे ला दो फालसे ला दो, पर ये रात को लेट आते हैं और इनको टाइम मिलता ही नहीं है इतना कि फिर मतलब शाम के टाइम कौन से ठेले रहते हैं मतलब फ्रूट्स वगैरह के 9:30 बजे, तो वो रोज़ बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं ला पा रहे। तो आज बोल रहे हैं आज तो तेरे लिए पक्का ढूंढ के लेके आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है लिया ना। और मैं लगा देती हूँ अपने कपड़े यहाँ पे। ये मैंने पानी निकाल दिया। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे पाइप का जो सिस्टम है ना, मेरे पास वहाँ नल जो है वो वैसा नहीं है, जो टैप है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, इसीलिए हमें एक एक कपड़े यहाँ पे है ना पहले सर्फ वाले पानी में यानी डिटर्जेंट वाले पानी में डालती हूँ, फिर मैं सारा पानी निकाल के प्लेन पानी से इसको अच्छे से वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं इसको वेट करती हूँ। तो जैसे कि ये तो खाना खा के गए नहीं, तो अब इसको तो मैं खाऊंगी क्योंकि मेरे को लग रही है भूख। थोड़ी देर बाद पहले कपड़े सुखाऊंगी, पहले पी लेती हूँ छाछ। यहाँ पे मैंने प्रेस के कपड़े इतने दिन से रखे हुए हैं, लेके ही नहीं जा रहे। मैंने मिर्ची वाली बूंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। काम मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हर चीज़ का एक सही टाइम होता है, तो आपके साथ जब सही टाइम आएगा तब शेयर कर दूँगी। और वहाँ से कभी भी फ़ोन आ सकता है, तो फ़ोन आते ही मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं फटाफट, ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है, ये आएगी दिन में। तो जब तक मैं शायद काम करके आ ही जाऊँगी। सब्ज़ी रखी है, सब्ज़ी फ्रिज में रख के जाती हूँ, और क्योंकि किचन में बहुत तेज़ गर्मी है तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। रात को मैं एसी में रख के सोती हूँ सब्ज़ी एंड रोटी दोनों। एंड बस अभी खाना वाना खा के
और झाड़ू पोछे करके नहा के रेडी होके मैं जाऊंगी अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए। तो वहाँ से आके फिर आप देखती हूँ क्या करना है। एक्चुअली मेरे जो कपड़े हैं, यानी कि जो मेरे ऑफिस के कपड़े हैं, वो मेरे को आ रहे नहीं हैं बिल्कुल भी, और मैं पहन भी नहीं रही हूँ क्योंकि वो फॉर्मल कपड़े हैं और मैं फॉर्मल कपड़े घर पे तो नहीं पहनती। मुझे मिर्ची वाली बूंदी इसीलिए पसंद नहीं है, गले में मिर्ची लगती है, खांसी हो गई मेरे को। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, मुझे ना ऊपर दिख रहा होगा आपको ये बक्सा, तो इस बक्से में मेरे रखे हुए सारे राजपूती कपड़े जो कि मैं पहले जॉब से पहले घर पर पहना करती थी। काफ़ी सारे कपड़े जो मैंने पिछले 8-10 महीने से पहने भी नहीं है। और वो एक्चुअली अभी गर्मी इतनी तेज़ है तो मेरे को बिल्कुल हैबिट भी छूट गई है। 8-10 महीने से मैंने राजपूती ड्रेसेस पहनी है, ऐसी बात नहीं है, घर पे भी पहनी है, पर मैंने 3-4 ही ड्रेसेस निकाल रखी है। बाकी सारी मेरी ड्रेसेस या तो बेड में है या बक्से में है। और यहाँ पे इस वाली अलमारी में जो भी कपड़े हैं वो सारे मेरे, मतलब अधिकतर ऑफिस के और साड़ी वगैरह है। तो ऑफिस की जितनी भी जीन्स है, पैंट्स है, प्लाजोस है, कुर्ते हैं, वो सब मैं उस वाले बक्से में डालूंगी जो पीछे आपको दिख रहा है। और जितने भी राजपूती कपड़े हैं जो मैं पहन सकती हूँ घर में, क्योंकि घर में रफ एंड टफी कपड़े चाहिए और मैंने ज़्यादा पहने ही नहीं है वो कपड़े, तो वो वाले कपड़े मैं कल निकालूंगी। तो आज देखती हूँ अगर ये टाइम से आ गए ना दिन में तो इनसे बक्सा उतरवा लूँगी। वैसे तो ये शाम को ही आते हैं, तो शाम को आएगी तो शाम को इनसे ही पूरा बक्सा नीचे उतरवा लूँगी ताकि फिर मैं कपड़े सेट कर सकूँ और ये वाले कपड़े निकाल के थोड़ी स्पेस कर दूँ अलमारी में। और बने रहिएगा आज के मेरे पूरे ब्लॉग में, एंड तक देखिएगा। ब्लॉग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और गर्मी बहुत तेज़ है यार, समझ में ही नहीं आता, पता है बहुत बार सोचा वीडियो बनाऊं, बहुत बार सोचा ब्लॉग बनाऊं, ये करना है वो करना है, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है अभी कि ये दिखाना है आपको, ये आपके साथ शेयर करना है, बट कुछ भी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पा रही इतनी तेज़ गर्मी में। बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है। तो अब जैसा भी है मैंने शुरू किया है आज पूरा नॉर्मल डे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी मेरा आज डेली रूटीन है। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो भाई कपड़े यहाँ से लेके वहाँ तक इतने सारे कपड़े मैंने सुखाए हैं। और यहाँ पर मैंने एक लॉट और डाल दिया है, ये वो लॉट है, ये इनके कपड़ों का लॉट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और ये सब होता है, तो इसलिए मैं इनको अलग से अच्छे से 2 बार वॉश करती हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, काफ़ी देर हो गई है नहाए तो। मैं कुछ काम करने लगी थी, फिर मम्मी का कॉल आ गया, तो बस इसमें टाइम का पता ही नहीं चला। और गोविंद को भी नहला दिया है मैंने और भूख लगा दिया है। अभी कपड़े थोड़ी देर पहले ही है, तो वो है जो अभी मैंने धोए थे और आधे अभी बाहर सूख रहे हैं, तो वो भी उतारने। और सोच रही हूँ लगाती हूँ कोई मूवी नेटफ्लिक्स पे, अच्छे से कोई मूवी लगाते हैं। और मुझे ना वो मूवी देखनी थी, तो मैं लगाती हूँ लापता लेडीज़। तो हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ही बोलूँ, अब मैं 5:30 बज चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाऊंगी, तो वो काम के लिए मैं बाहर चली गई थी। थोड़ी देर नेटफ्लिक्स में मूवी एंजॉय करी, फिर मैं बाहर चली गई थी। अभी आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, देन मैंने बाहर बैल्कनी पे सुबह क्योंकि कपड़े सूख रहे थे बाहर, तो मैंने यहाँ पेड़ों में पानी भी दे दिया है और बहुत अच्छे से। हाँ आ रही हूँ। मेरी माता श्री चिल्ला रहे हैं, किसके लिए? चाय के लिए। मैंने कहा मम्मी दूध ही नहीं है, बेटा काली चाय ले आओ। बनाते हैं, थोड़ा बहुत ही रखा है दूध, बना के देते हैं मम्मी को। तो थोड़ा सा दूध है, अब इसमें चाय कैसे बनेगी? ना दूध गर्म भी नहीं किया, इतना सा दूध है। तो भाई दूध चढ़ा चुकी हूँ और चाय पत्ती डाल देते हैं। बाहर आती तो ऐसी गर्मी लगती है ना, और मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी को चाय देने। चाय बन गई है और मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया है, क्यों हुआ है कि
क्योंकि मेरा सैलरी का कोई इशू चल रहा था। मतलब जब मैंने ऑफिस एग्ज़िट किया था, सैलरी मुझे मिल गई थी, और सैलरी के बाद जो अमाउंट आना होता है FNF जिसे बोलते हैं, तो उस पर मेरा डिस्कशन चल रहा था HR से। बट मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मुझे मंडे ऑफिस जाना है। मैं बिल्कुल मंडे ऑफिस जाऊँगी और फिर बात करूँगी कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। और सिर्फ FNF की भी बात नहीं है यार, पैसे सब कुछ नहीं होता। मैंने 8-9 महीने कंपनी को दिए, तो मुझे एक्सपीरियंस लेटर तो चाहिए, रिलीविंग लेटर चाहिए। सो उसके लिए मैं जाऊँगी मंडे को, और अभी गेट खोल लेती हूँ पहले। पुराने टाइप के गेट है, ये खुलते नहीं है वैसे। ये बाबू खड़ा है सामने। सासू जी को चाय दे दूँ भाई? सासू जी चाय ले लो। गिर तो नहीं जाएगी ना? लो, नीचे रखूँ? बीनी हाँ। वो क्या है, वो दे दो क्या? वो क्या लो। चलोगे ना नूनू के? हाँ चले। कल सुबह ही चलेंगे उनके कमरे में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब किसकी जलवा कर रहे हो आप? मैं आई हूँ मेरी चुन्ना से मिलने। मेरी चुन्ना ने पोटी कर दी है। ये मेरी छोटी सी चुन्ना है। तो मैं मेरी चुन्ना को खिला रही हूँ, और इसकी शक्ल नहीं दिखा सकती मैं, क्योंकि बहुत छोटा सा बेबी है अभी, इसलिए। ये चुन्ना खूब सारी रोई रोई करके, पोती करके अब चुप हुई है। हाँ, तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं मेरी चुन्ना को खिला के वापस आ चुकी हूँ, और आके पूजा करी, आपको दिखाई दिया मैंने। अभी मम्मी को मैंने पराठे दिए थे, तो पराठे तो दे दिए, वो सब्जी मांग रहे हैं, मतलब दूसरी सब्जी मांग रहे हैं। तो मैं मेरी ये जो सब्जी थी सुबह टिंडे की बच गई थी, तो यही खाएंगे। अभी हम लोग भी यही खाएंगे, क्योंकि इतनी सब्जी बची है, फालतू दूसरी सब्जी बना के वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, फिर इसको कोई खाएगा ही नहीं। अरे मैं थोड़े बहुत रखे थे बर्तन, वो पूरे किए हैं, और तेज पसीने आ रहे हैं, इतनी तेज गर्मी लग रही है, बाप रे, बहुत भयंकर वाली गर्मी है भाई जयपुर में। और गेट बंद कर देते हैं, पूजा तो हो ही गई है। ये आते हैं लेट आजकल, 9-9 बजे तक, तो ये गेट बंद नहीं होता। बाप रे, गर्मी कितनी तेज हो रही है। दिया जल रहा है, तो अभी मैं चला भी नहीं सकती कुछ, पंखा वगैरह। मैं थोड़ी देर AC चला के और बैठते हैं, फिर सोचेंगे रोटी का क्या करना है। मतलब रोटी तो बनानी है खैर, बट सब्जी रखी हुई है, तो सिर्फ रोटियां सेकूंगी मैं, और दोनों इतना ही खाते हैं हम लोग। तो अभी तो आज का तो हो जाएगा, कल बनाऊंगी फ्रेश सब्जी। इनसे बात हो गई है मेरी, ये आएगी अभी 8:30 बजे, वहाँ से निकलेंगे, 9 साढ़े 9 बज जाती है। मम्मी को खाना मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और हमारी रोटियां बनानी है, तो आटा मैंने लगा लिया है, आटा लगा लिया है, सब्जी रखी हुई है। तो मैंने सोचा फ्रूट काट लेते, थोड़ा सा ही मतीरा लाए थे ये, और ये दिख गया है अभी, आधा तो सफ़ेद पड़ा है, पता नहीं मीठा होगा नहीं होगा पता नहीं, तो इसको काटते, मतलब आधा ही निकाला है, क्योंकि एक बार में इतना खाया भी नहीं जाता है, तो अभी ठंडा ठंडा खाएंगे। रोटियां मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको तवे पे रख रही हूँ ताकि गर्म रहे। और फ्रिज में से निकाल लेते हैं पानी की बोतल।
इनसे बात हुई थी, ये 9 बजे तो ऑफिस से निकले हैं। अब 9 बजे निकले तो आएंगे 9:30 ही हो गए, 10 ही बजेगी क्या आज तो। आ गए घर से। मेरे लिए क्या लिख, कौन सी वाली है मेरी? तेरी ये वाली। ये वाली? हाँ वो मम्मी की, वो आलू वाली। मम्मी तो रोटी तो खा चुकी। लो पैसे दो मेरे को। ओहो हो देखो, ये मैं ही रखूंगी, मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ। अरे नहीं ये अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं ही रख। तो ये लाया मम्मी और मेरे लिए पेटीज, जो कि मैंने मंगाई थी, और फालसे के मैं इतना पीछे पड़ रही हूँ। अब 2 दिन हो गए इनको फालसे नहीं मिल रहे। ये मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, पर जोमेटो पे भी है ना, मुझे अच्छी वाली कहीं से मिल ही नहीं रही थी। गोपू आजा बेटा, नीचे आजा, गर्मी लग गई होगी ना मेरे बेटू को ऊपर काना पे। तो भाई आपने देखा कैसा गया मेरा पूरा दिन, और खाना वगैरह खा लिया है। तो मैंने वो शूट नहीं किया है, क्योंकि खाना आदमी मतलब सुबह निकल जाते शाम को आता है तो थक के, इसलिए मैंने उनके चाहती से खाना वाना खा लेते हैं। और बस अब मम्मी कह रही दूध पिएगी तो सभी पी लेंगे, हम 2-3 ही पी लेंगे। तो दूध गर्म कर रही है और मैं करूँगी कपड़े चेंज, और मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ऑल्सो।